दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 58th पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 6 फरवरी को 11:45 से 12:45 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल हमारा किससे है? सवाल है हमारा कोडिंग से। देखिए, अब मैंने आपको बताया इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाला देखते हैं। देखिए, ठीक है, पहले से ही हमारा समझ में आएगा। एच सी, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ओ और यू। देखिए, डब्लू का नंबर कितना होता है? ठीक है, 23। सी का नंबर कितना होता है? 3, लेकिन हम इसको 29 भी लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन मार्क है। फिर ओ का नंबर कितना होता है? 15। और यू का नंबर कितना होता है? देखिए, यहाँ कितने का फर्क है? 6 का। यहाँ कितने का फर्क है? 6 का। तो यहाँ भी कितने का फर्क होगा? 6 का। और यहाँ भी कितने का फर्क होगा? 6 का। तो 3 और 6 9, 9 और 6 15। 9 का मतलब क्या हुआ? आई। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी हमें चेक करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आई केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग मिरर इमेज से है। ठीक है, देखते हैं मिरर इमेज में क्या होता है। भाई, जो चीजें इस तरफ बनी हुई है, मतलब लेफ्ट वाली जो चीजें हैं वो राइट में चली जाती हैं, और अल्फाबेट या संकेत या जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, चाहे वो नंबर्स लिखे हुए हैं, वो सब लेफ्ट टू राइट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क तो अब ये ऐसे बन जाएगा। और कहाँ बनेगा? सबसे पहले देख लीजिए, सभी में बना हुआ। अब आप देखिए, 9 9 9 का चिन्ह किधर है? इधर है। तो अब 9 का चिन्ह किधर बनेगा? इधर। लेकिन इसमें सही बना हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाए। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, जे इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी है, कोई फर्क नहीं है। यू यू यू, कोई फर्क नहीं है। ये अब ये देख लीजिए, बी बी का देखिए इस तरफ था, तो अब तो इस तरफ होना चाहिए, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? हार्ट की। हार्ट ऐसा है, मिरर इमेज बन रही है, ये वाटर इमेज का सवाल है, मतलब ये भी गलत है। मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक एक करके देखते जाइए, उत्तर आपकी आंखों के सामने होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला वाला क्वेश्चन किससे? डाइस से। डाइस से मैंने आपको क्या बताया था? 2 डाइस दी हुई है। पहले तो आप उसमें देखिए समान फलक। समान फलक अगर एक है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम के विपरीत फलक निकाले जाते हैं। अगर दोनों डाइसों में 2 फलक समान है, तो जो अपोजिट है, मतलब जो बचा हुआ है, वही दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 1 3 नहीं, 1 3 नहीं, 5 3 5 3। यहाँ क्या बचा? 1। यहाँ क्या बचा? 6। मतलब एक अपोजिट 6 होगा। पूछा किसका है? एक दर्शाने वाले का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 6। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, निश्चित कोड में इन वेड को ये लिखा गया, केटर को ये लिखा गया, उसी कोड भाषा में वायरिंग को क्या लिखेंगे? देखिए, इन वेड। बात करते हैं IJKL। देखिए 9, फिर 9 के बाद कितना है? 14, फिर 22, फिर 1, फिर 4 5। जो कोड बनाया गया वो कोड क्या लिखा हुआ है? 9 के बाद कितना है? 12, 12 के बाद है 18 है, फिर 25, 25 के बाद कितना है? 5, फिर 7, और फिर कितना है? 9। 3 4 3 4 3। दिख रहा है आपको? 3 4 3 4 का मामला है। ठीक है, तो अब इसका भी कर लेते हैं। देखिए, W 3 में तो कोई दिक्कत नहीं, WXYZ, जेड तो सभी में है, N भी सभी में है, 3 4 Q भी सभी में है, K भी सभी में, मतलब इसको निकालना ही पड़ेगा। देखिए, अब इसका नंबर मैं देख लेता हूँ। देखिए, वायरिंग का इसका 23 है, फिर 9 है, फिर 18 है, फिर 9 है, फिर 14 है, फिर 7 है। ठीक है, अब देखिए 23 3 26, 26 मतलब जेड। 9 4 13, 13 मतलब M। 18 3 21। ठीक है, 21 का मतलब U। फिर 9 4 13, 13 का मतलब M। फिर 14 3 17, 17 का मतलब Q। और 7 4 11, और 11 का मतलब क्या हुआ? अब आप देख ले, ZMU
एम क्यू के, जेड एम यू एम क्यू, ठीक है। वैसे जेड एम यू से ही मुझे उत्तर मिल जाना चाहिए था, एम क्यू के हमने जबरदस्ती में निकाल दिया, लेकिन क्योंकि बहुत कुछ सिमिलर दिया हुआ था इसलिए हमने कहा चलो पूरा ही निकाल लेते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आ रहा है किससे, एम्बेडेड फिगर से। अब देखिए एम्बेडेड फिगर में अगर मैं देखूं कहीं पर भी ये कुछ, इसको जरा बहुत करीब से देखने की जरूरत है, बहुत करीब से देखने की जरूरत है। पहला तो मुझे दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कुछ लाइन सीधी दिख नहीं रही कहीं, ये वाले लाइन में ऐसी भी कहीं नहीं दिख रही है लाइन, मतलब दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, ये चौथा भी गलत है, ये भी गलत है। उत्तर तो तीसरा है। अब उत्तर तीसरा दिया कहाँ पे, देखो आप, जो मुझे दिखा है अभी तक, देखते ये है कि नहीं है। ये लाइन अब आप मिला लीजिए, मिला लीजिए तीसरे को हमारे चित्र के साथ जो बनाया है हमने उसको आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम मिल रहा है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किससे है, उत्तर की ओर मुख करके, सिटिंग अरेंजमेंट, 6 आदमी, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके, मतलब सिंगल लाइन का मामला है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। बी जे के बगल में नहीं है जो दाएं सिरे पर बैठा, यहां ध्यान दीजिए, बी जे के बगल में नहीं है जो दाएं सिरे पर बैठा, मतलब दोनों में से एक तो दाएं सिरे पर बैठा। कौन दाएं सिरे पर बैठा है, शब्द में दिया गया है जो का मतलब होता है दोनों में से बाद वाला। अब देखिए बी और जे में से बाद में कौन लिखा हुआ है, जे, मतलब दाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है, बी जे के बगल में नहीं बैठा है, जो दाएं सिरे पर बैठा है। एच एन और बी के ठीक बगल में है, अभी तो है नहीं। एन एस और जे के बगल में नहीं है। आर एस और जे के ठीक बगल में। अब देखिए एस और जे को मैं इंतजार कर रहा था शायद किसी में मिल जाए, आर एस और जे के ठीक बगल में, मतलब एस और जे के बगल में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या मिल गया, एन एस और जे के बगल में नहीं बैठा है, एन एस और जे के बगल में नहीं बैठा है, मतलब इसके बगल में नहीं होगा। और एक चीज और दी थी, एच एन और बी के ठीक बगल में, एन यहां तो बैठ नहीं सकता, एन यहां बैठेगा, एच एन और बी के ठीक बगल में। अब क्या बोला है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया सवाल कहा जाएगा, इजी सवाल भी है। सवाल किससे है, ये सवाल है भैया हमारा किससे, ब्लड रिलेशनशिप में, इसके बारे में बता रहा है चूंकि ए बी का पुत्र है। अब देखिए पहले में क्या बोल रहा है, एक्स डॉलर डी, डॉलर एक्स डी की बहन है, एक्स डी की बहन है, डी क्या है अपने को पता नहीं। फिर क्या है, डी बराबर एम, डी बराबर एम, मतलब डी एम का थोड़ी सी जगह बना करके रखते हैं, डी एम का पुत्र है। फिर क्या बोल रहा है, एम स्टार एन, ठीक है, स्टार क्या है, एम एन की माता है, एम स्टार एन एम एन की माता है, ठीक है, ये माता है लेकिन एन की भी माता है, मतलब इसका एक बच्चा और है, और वो कौन है, एन। तो ये तीनों तो भाई बहन ही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एम एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो एम एक्स की क्या है, ये तीनों इसके बच्चे हैं, एम माता है, मतलब एम एक्स की क्या हो जाएगी, लग गया सवाल, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, इस श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला, देखिए क्या दिया हुआ है, 3, फिर क्वेश्चन मार्क, 27 44 63 86 100। घटा के देखते, देखिए 27 7 34, ये 17, 44 9 53 10 63, ये है। 6 में से 3 गया 3, 8 में से 6 चला गया 2, 15 में से 6 चला गया 9, ठीक है, 10 में से 8 चला, ओह सॉरी 9, और 10 में से 8 चला गया 2। देखिए क्या दिख रहा है मुझे, 17 19 23 और 29, 17 19 21 छूटा हुआ है, 23 लिया, 25 और 27 छूटा, मतलब ये मामला किसका है, विषम संख्या का न होकर के किसका मामला है, अभाज्य का। तो 17 के पहले अभाज्य कौन सी होती है, 13, और इसके पहले कौन सी होती है, 11, तो 3 11 14, 14 13 37, उत्तर हो जाएगा 14, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले सवाल की।
अगला क्वेश्चन किससे है हमारा, डिक्शनरी से। देखिए टी तो सभी में समान है, कुछ नहीं मिलने वाला, आर से भी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ए सभी में है। एक चीज ये पक्की है कि ये 5वें नंबर पर आएगा, 2 5वें नंबर पर 3 जगह कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए ए से भी कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डी आई, ये पहले पे चला जाएगा, फिर डी के बाद आई है, ये दूसरे पे चला जाएगा, फिर ये तीसरे पे चला जाएगा और ये चौथे पे चला जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5 1 3 4 और 2, 513 42, 513 42 उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, थल सेना भूमि, थल सेना भूमि में लड़ती है, नौसेना कहाँ लड़ती है, जल में, वायुसेना कहाँ लड़ती है, आसमान में। इसमें तो ऐसा कुछ सोचने लायक है नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। दिए गए समीकरण चिन्ह, यहां मैंने आप लोगों को बताया था जब कभी भी चिन्ह बदलने वाला सवाल आए तो सबसे पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, दोनों एक साथ है तो वैल्यू पर। ठीक है, देखते हैं इस सवाल में क्या है। इस सवाल में देखिए आप भाग 12 छक 72, ये तो जा रहा है, 36 छक का कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, सवाल में आप देखो ये बोल रहा है सवाल 18 प्लस 12 छक 72 6 गुणे 36 माइनस 12, 6 हम 36, 36 18, 18 3 21, 18 में से 12 घटेगा कितना आ जाएगा 6, मतलब यहां पर उत्तर आ रहा है 222। ठीक है, अब देखने की बात यह है कि हमें वैल्यू को घटाना है। घटाने का तरीका ये है, या तो ये गुणे वाले को मैं छोटा करूं, गुणे को ऐसी जगह पे ले जाऊं जहां पे मामला छोटा हो जाए, और या तो मैं इस भाग वाले को छोटा करूं। तो भाग वाले में तो 12 छक 72 ज्यादा मानी नहीं, ज्यादा मानी नहीं है ना। गुणे वाले को चेंज करना है। गुणे वाला कहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक ये और एक ये। पहले मैं इसको चेक करके देखता हूँ, गुणे और भाग को, गुणे को और भाग को, भाग को 12 तिहाई 36, 24 तिहाई 72, 24 36 कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। गुणे और धन को गुणे को यहाँ ले जाते हैं, धन को यहाँ पे, 12 छक 72, 18 छक का 108, ये है उत्तर। तो ये है आपका। ये देखिए कैसे नहीं, इन दोनों को तो चेक ही नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको देखिए, सवाल आपको कह रहा है 18 धन 72 भागे 12, 12 नहीं भागे 12 नहीं, गुणे 12 भागे 36 माइनस 12। अब देखिए कैसे कटेगा, 12 तिहाई 36, 24 तिहाई 72, तो अब ये कितना हो जाएगा, 18 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 30। मतलब मामला कुछ ज्यादा ही हो गया, मामला कुछ है ज्यादा ही हो गया, मतलब ये भी मेरा उत्तर नहीं है। अब इसको चेक कर लेते गुणे और धन को। देखिए ये सवाल आपको बोल रहा है 18 गुणे 72 भागे 12 धन 36 माइनस 12। देखिए 12 छक 72, 18 छक के 108, 36 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24, 108 में 24 जोड़ देंगे कितना जाएगा 132। यही आपको दिया हुआ है, मतलब मेरा उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। ओह, ये वाला सवाल किससे है, मूवमेंट ऑफ फिगर से। यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था मामला कुछ ऐसे चलता है, 1 3 5 2 4 और 6। अब देखिए ये कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4, 4 से, मतलब हमारा वाला मामला। हमें इसको चेक करना है, हमें देखना है दूसरे से तीसरे में क्या हुआ, यहां से यहां क्या हुआ। ठीक है, देख लीजिएगा, यहाँ 1 2 3 4 5, 4 से 5 वाला है। अगर यही वाला मामला 5 से 6 होता, मतलब एक और होता, तब फिर मैं इसको देखता। ठीक है ना, अब यहाँ पर 4 से 5 वाला मामला है, इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा इस वाले को। देखिए देखते हैं, स्टार यहाँ गया, स्टार यहाँ गया, फिर भी यहाँ गया, चतुर्भुज यहाँ गया, चतुर्भुज यहाँ गया, एल यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, एन यहाँ चला गया, डी यहाँ चला गया, एक्स यहाँ चला गया, 5 गायब हो गया। और 5 की जगह क्या आ गया है, 5 की जगह यहाँ पे आ गया है एस, मतलब कोई एक नया चिन्ह। ठीक, देखिए सवाल में इसने किया क्या है, ऐसे सरकाया है इसने। देखिए ऐसी सीरीज बनी है ये ऐसे, ठीक है, और इस 5 को गायब कर। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं इसमें, तो अब ये सवाल कैसे बनेगा, देखिए मैं बना के बताता हूं। एक्स इधर जाएगा
एक्स डी एन 3 जेड चतुर्भुज भी और ये स्टार। अब ये एस गायब होना है, एस गायब होकर कुछ नया बनेगा, कुछ नया बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एस, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं, मतलब एफ। एफ मतलब इस जगह पर आएगा एफ। मैंने एस वाले क्यों कट कर दिए, क्योंकि एस तो पहले से आए हुए हैं भाई, एस तो पहले से आया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। तो एस वाले तो हो नहीं सकते, कोई नया डाटा चाहिए मुझे। अब नया डाटा चाहिए तो नया डाटा कौन सा, एफ। अब आप इसको चेक कर लीजिए, एक्स डी एन 3 जेड चतुर्भुज भी और स्टार। मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर, ये देखिए ये क्यों नहीं होगा, एक्स डी एन, यहाँ पे एन होना चाहिए था, इसने क्या लिख रखा है, जेड। एन और जेड चेंज है इसमें, ठीक है। चतुर्भुज भी अलग जगह पर है, मतलब मेरा उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, आप एक से दूसरा, दूसरे से, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा उलझते हैं, जबकि उनको उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं। केवल और केवल आपको अगर चौथे से पांचवा बनाना है तो आप दूसरे वाले को देख लीजिए, 2 से 3 कैसे गया है, ठीक है। और अगर आपको कई बार पेपर में 5वें से 6वां बनाने वाला भी आता है, तब आपको ये वाला देखना है, पहला और तीसरा, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। क्या है भाई, क्लॉक्स, ओह लेकिन इंग्लिश में है, चलिए मैं इसको हिंदी करता हूं। नो कैरेट्स आर बीट्स, मतलब कोई गाजर चुकंदर नहीं है, ठीक है। सम कैरेट्स आर जिंजर्स, मतलब कुछ गाजर अदरक है, ठीक है। सम जिंजर्स आर बीट्स, मतलब कुछ अदरक चुकंदर है, ठीक है। अब कंक्लूजन में क्या है, ऑल बीट्स आर जिंजर्स, मतलब सभी गाजर अदरक है। फिर सम जिंजर्स आर कैरेट्स, मतलब कुछ अदरक गाजर है। फिर क्या बोला है, सम बीट्स आर कैरेट्स, मतलब कुछ कुछ चुकंदर गाजर। ये आपका सवाल है, ठीक है। अब इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले आपको वैल्यू रखनी है पदों के मानों की, फिर आपको देखना है कि जो निष्कर्ष निकाला गया है वो एक कथन से है या एक से ज्यादा कथनों से, ठीक है। देखते हैं यहाँ क्या है मामला, ठीक। इसको मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, कोई गाजर चुकंदर नहीं है, गाजर की वैल्यू है 100, चुकंदर की वैल्यू भी 100। गाजर के पहले कोई लगा है, चुकंदर के बाद नहीं। कुछ गाजर, गाजर की वैल्यू 50, अदरक की वैल्यू भी 50। यहाँ पर अदरक के पहले कुछ 50, चुकंदर के पहले कुछ, ये लग गया। अदरक से अदरक कैंसिल हो जाएगा, गाजर से, क्या बात है, यहां पर मिडिल टर्म क्या है, गाजर से गाजर, इसको भी लेंगे तो चुकंदर, मतलब ये कुल मिलाकर के मामला तीनों को मिलाकर के नहीं है। अब आप देखिए, सभी गाजर अदरक हैं, गाजर और अदरक की बात हो रही है, गाजर और अदरक तो यहीं पर है, और यहां पर गाजर की वैल्यू कितनी है 50, यहां पर गाजर की वैल्यू कितनी है 100, मतलब ये कहानी तो गलत है, ठीक है। कुछ अदरक गाजर है, ये केवल इसी भर से निकला हुआ है, यहां पर दोनों का मान कितना है 50-50 है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुछ चुकंदर गाजर है, चुकंदर और गाजर का मामला देखिए, अगर यहां से मैं देखूं तो ये दोनों हट जाएंगे, तो ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म ये वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो चुकंदर और गाजर, मतलब इस पॉइंट से तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं। अगर मैं चुकंदर और गाजर केवल इससे निकालना चाहूं, इस वाले से, तो ये वाला मामला कैसा है, नकारात्मक है, ये दिया सकारात्मक है, मतलब ये भी गलत है। मतलब मेरा कौन सा है, ओनली ऑप्शन नंबर 2 आर फॉलोज, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। ओह, फिर से किसका मामला, नंबर सीरीज का, देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए 625
अनुपाते 35, ये पहला है। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क अनुपाते 27, और तीसरा दिया हुआ है 361 अनुपाते, अब देखिए अब 625, 625 और 35 देख के मुझे याद आ रहा है कि ये पूरा मामला 625 वास्तव में 25 का स्क्वायर है, और ये जो आएगा वो कैसे आएगा, 35 माइनस 10 बराबर कितना होता है, 25। ठीक कहानी है, 361 किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, ये कैसे आएगा, 29 माइनस 10 बराबर कितना होता है, 19। यहां से भी अगर मैं 10 घटा दूंगा तो ये 17, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। यही मेरे सवाल का जवाब है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तुरंत पकड़ में आ जाने वाला सवाल है, क्यों, क्योंकि डाटा उसने ऐसे दे दिया। 625 तो तुरंत हर किसी को रटा होता है कि 625 25 का स्क्वायर, और 25 5 का स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, इजी सा दिख रहा है, देख लेते हैं नंबर क्या दिया हुआ है। 9 है, फिर 11 है, फिर 15 है, 15 के बाद 21 है, 21 के बाद 3 है, 3 को ऐसे में 29 भी लिख सकता हूँ, ये क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ कितने का फर्क है, 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, 6 के बाद 8 का, तो अब 8 के बाद कितने का होगा, 10 का, और 3 10 कितना होता है, 13, और 13 मतलब कितना हो जाएगा, m, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। बहुत ही आसान सा है, बस आपको केवल लिखना था, लिखने के बाद डिफरेंस तो दिख ही रहा है, और सारे डिफरेंस किस में है, इवन नंबर्स में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से वही सीरीज का मामला। देखिए क्या है मामला, देखिए 7 21 25 क्वेश्चन मार्क 131 900, ठीक है, 7 से शुरू हो गए 917 तक गया है, मतलब मामला तो मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। ये कितने गुना है भाई, चलिए ये कितने गुना है, ये तो गुणा कितना है, 7 कम 7, 13 7 91, ये तो दिख गया। 21 और 25 ये कितने का है, ठीक है। अब कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि ये कितना है, ये धन 4 है, धन 4 है तो गुणा का मामला ही नहीं है, गुणा का मामला ही नहीं है, क्या हो सकता है, लगता है कि ये मामला जो है ऐसा तो नहीं है, ये एक अलग लाइन हो, ये एक अलग लाइन हो, ये एक अलग लाइन हो, ठीक है। तो यहाँ कितने का है, 3 का, वहां कितने का है, 7 का, तो फिर यहाँ कितने का होना चाहिए, 5 का। तो 25 पंचे 125, 125 है कि नहीं है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सीरीज कही जाएगी। देखिए स्प्लिट सीरीज हो गई एक तरह से, क्योंकि क्या है, 2 2 के ग्रुप है, जो रेशियो वाले में नहीं पूछता आपसे कोडिंग में कि इसका ये है इसका ये है तो इसका क्या होगा, ठीक है। तो एक तरह से कोडिंग का सवाल हो गया, दिया सीरीज के फॉर्म में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्या दिया हुआ है भाई, यहां पर हमें दिया हुआ है कोडिंग। इस तरह की कोडिंग में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप चले जाइए पूछ क्या रहा है, सबसे पहले हम जाते हैं पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछ रहा है प्रैक्टिस, ठीक है भाई। प्रैक्टिस कहां पे आई हुई है, टैंगो इज डांस, डांस इज प्रैक्टिस, लेट्स डांस, यहां पर आई हुई है प्रैक्टिस, इसका हमें निकालना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का निकालना तो होगा तो इन दोनों तीनों में से ही एक। अब मुद्दा यह है कि अब अगर प्रैक्टिस मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो जो बचा हुआ है उसे मुझे हटाना है, और हटाना क्या है मुझे, डांस और इज को। तो एक काम करते हैं, डांस और इज यहां भी है, डांस और इज यहां भी, टैंगो इज डांस, डांस 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 इज, देख लेते हैं। देखो डांस और इज यहां पर भी है, डांस और इज यहां पर भी है, इन दोनों में देखिए ले बे के, यहां भी देखिए ले और बे आया हुआ है, ले और बे, डांस इज, ले बे डांस इज, मतलब उत्तर मेरा हो जाएगा, लग गया सवाल। वैसे
अब इसमें एक चीज और देखिए, लेट्स डांस भी दिया हुआ था। अगर मुझे मान लीजिए इज पूछ लिया होता मेरे से क्या पूछ लिया होता, इज, तो अब इज यहां पर था, निकल गया होता। डांस पूछ लिया होता तो डांस यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तब हमारा उत्तर बनेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि जब कभी भी इस तरह की कोडिंग आती है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। बात करते हैं अगले सवाल की। 7 व्यक्ति, सीधी पंक्ति, उत्तर की ओर। ठीक है, 7 आदमियों को बना लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे। एस के बाईं ओर केवल 2 है, बाईं ओर केवल 2 है, मतलब एस तो यहां पर बैठेगा। एच के दाईं ओर केवल 2 है, मतलब एच तो यहां पर बैठेगा। ठीक है, जी और जेड के बीच में केवल एच बैठता है, जी और जेड के बीच, डब्ल्यू और जी के बीच में केवल एस बैठता है। अब देख लीजिए यहां कितना बढ़िया दिया हुआ, देखिए जी और जेड के बीच में केवल एच बैठता है, डब्ल्यू और जी के बीच में केवल एस बैठता है। तो जी तो मैं यहां ही बनाऊंगा, तो डब्ल्यू और जी के बीच में केवल एस बैठता है और जी और जेड के बीच में केवल एच बैठता है। ये लग गया। अब दोनों किनारे वाले बचे हुए हैं, बस बी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठता है। ये लीजिए बी को मैंने यहां भी बैठा दिया। अब बचा कौन है, कौन सा बचा हुआ है, डब्ल्यू एस आर जी। आर नहीं आया है तो आर कहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पर। यही पूछा होगा, बाएं सिरे पे कौन है, आर है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। प्लस का अर्थ है भाग। देखिए पहले इसको देखते हैं, सवाल ही लिख लेते हैं पहले में। 32 भाग का अर्थ है ऋण, ऋण 64। ठीक है, प्लस का अर्थ है भाग, भागे 8। ऋण का अर्थ है गुणा, गुणे 5, और गुणे का अर्थ है धन, तो धन कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, देखिए अब अगर मैं इसको हल करूं तो 8 अठाई 64 और 8 पंचे, ये वाले पूरे हिस्से का माप कितना है, 40। अब देख लीजिए 32 माइनस 40 प्लस 36, इसका कितना हो जाएगा, ऋण 4, और 32 माइनस ऋण 4 मतलब उत्तर हो जाएगा 28। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ऐसे सवालों में बस आपको बॉन्ड मॉस ही फॉलो करना। बेसिकली ये सवाल अगर देखा जाए तो मैथ्स का है, सिंप्लीफिकेशन का, बस रीजनिंग में दे देता है। क्यों, क्योंकि आपसे वो क्या चेंज करवा रहा है, जो आपके साइंस है, सिंबल्स है, उनको वो चेंज कराता रहता है। बात करता है अगले सवाल की। श्रमिक कुदाल से काम करता है, मूर्तिकार के करता है छेदी से। कुछ भी नहीं है तो देख के ही बता सकते हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। तो एंड सो पेपर ही था, मतलब अपने ट्रैक पर था। कुछ एक सवाल अच्छे थे, नंबर नॉन वर्बल सीरीज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आई हुई थी, और एक अच्छा सवाल उसमें दिया हुआ था एम्बेडेड फिगर में। बाकी सवाल भी बहुत बढ़िया थे। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा कि आज का डिस्कशन आपको पसंद आएगा। मैं कहाँ तक सही हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।